क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। एक बार बड़े शैतान ने इस दुनिया के सभी शैतानों को बुलाकर एक कन्वेंशन रखा और उन्होंने उस कन्वेंशन का थीम रखा था बिजीनेस, व्यस्त। उन्होंने अपने चेलों को बुलाकर कहा, हम देख सकते हैं कि लोग प्रभु यीशु को मान रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, गिरजा जा रहे हैं, इसीलिए हमें ये रोकना है। अगर हमने नहीं रोका तो हमारा विनाश हो जाएगा। तो एक छोटे से चेले ने पूछा, हमें क्या करना है फिर? तब उन्होंने कहा, हमें इस दुनिया के लोगों को बिजी करना है, इतना बिजी कि उन्हें अपने लिए, दूसरों के लिए टाइम ही ना मिले। जो पति और पत्नी काम कर रहे हैं, उनका काम करने का आवर्स बढ़ाना है। जो पति पत्नी हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेते हैं, हमें उनसे काम करवाना है ताकि 6 से 7 दिन तक वो काम करे। जो हाउसवाइफ है, उनको भी काम में भेजना है ताकि माता अपने बच्चों के साथ समय ना बिताए। हमें इनके माइंड्स को इतना प्रीऑक्युपाइड करना है कि वे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा व्यस्त रहे। इन्हें मीडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करना है ताकि वे अपना समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे सभी चीज़ों में इस्तेमाल करें। जब वे थक जाएंगे पूरे दिन, फिर वह प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनका इंटरेस्ट रहेगा कि फेसबुक में आज नया क्या आया है। रात को जब थके मांदे वो बेड पर आएंगे तो उन्हें एक बार भी प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो थके हो रहेंगे। और ऐसा करते करते हम लोगों के जीवन में से प्रभु को हटा सकते हैं। इन्हें हम चर्च ले जाएंगे, ज़रूर चर्च जाने दीजिए, लेकिन जब ये चर्च जाएंगे, वहाँ जब लोगों को देखेंगे तो इनका ध्यान प्रार्थना से हटाकर इनके मन में गॉसिपिंग, इनके मन में ईर्ष्या, ऐसी चीज़ें पैदा करेंगे। इतना लोगों को हम व्यस्त करेंगे कि इनका मन, इनका शरीर, इनका परिवार टूटता जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आज के जीवन में अगर हम देखें, क्या शैतान का यह कन्वेंशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं? हम पढ़ सकते हैं एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 और 16। अपने आचरण का पूरा ध्यान रखे, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाए, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें हमारे समय को पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और प्रायोरिटाइज करके करना चाहिए। इतना बिजी होकर, इतना दौड़कर हमें क्या मिलता है? आखिरी में 6 फीट की मिट्टी। इससे ज़्यादा हम कुछ अपने हाथ में ले नहीं सकते और ना ही हमें मिल सकता है। तो अगर हमारे जीवन में प्रभु नहीं है तो हम कितना भी दौड़े, कितना भी बिजी हो जाए, उसमें फल नहीं होगा। अगर उसमें फल मिलना है तो स्तोत्र ग्रंथकार ने लिखा है अध्याय 1 पद संख्या 3 में, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। अगर हमारे जीवन में सफलता चाहिए तो हमें जल स्रोत के पास रहना है। एक पेड़ जो जल के पास है वह कभी सूखेगा नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हम काम ना करें, हम काम भी करें, लेकिन जब भी हम काम करें, जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं, हम खाए या पिए, हम कुछ भी करें प्रभु की महिमा के लिए करें। तो जब भी हम बिजी है तो हम हमारे दिन का थोड़ा समय प्रभु को दें, और जब काम भी कर रहे हैं उसे भी प्रभु को समर्पित करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं ये वचन, शांत हो और जान ले कि मैं ही ईश्वर हूँ। हमें हमारे जीवन में थोड़ा समय शांत होना ही है। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, साबत जरूर ले। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, जरूर प्रभु के पास बैठे, शांत हो जाए, तो ही हमारे जीवन में उन्नति होगी। इसीलिए अगर हम थके हैं और हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं, प्रभु हमसे कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हम बिजी शब्द को एब्रिवेशन में ले तो हम कह सकते हैं B stands for being, U stands for under, S stands for Satan and Y stands for yoke। यानी शैतान के कब्जे में रहना, क्योंकि जो व्यक्ति शैतान के कब्जे में नहीं है वो प्रभु से निकट रहेगा।
जितना हम व्यस्त होते हैं उतना हमारी प्रार्थना और भी बढ़नी चाहिए। आइए इस चालीसा में हम कोशिश करें, हमारे जीवन में जितने भी व्यस्त कार्य है उसमें से हटकर प्रभु के सामने बैठे, प्रभु से बातें करें और अपने आप को एनर्जाइज करें।